ठीक से पढ़ा भी नहीं और लिखना शुरू कर दिया। गुरु की अलमारियां किताबों से भरी और गुरु कहते हैं अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति झा। मैं एक लेखिका और कॉलमनिस्ट हूँ, पुणे में रहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज डॉक्टर अविनाश बिनीवाले जी की। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, चाहे वह उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हो, चाहे उनका जीवन का अनुभव हो या उनका व्यक्तित्व हो। यह तीनों पहलू जो हैं उनके जीवन से सभी को प्रेरित करते हैं। उन्होंने 80 से अधिक किताबें लिखी हैं, हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित, जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित और ऐसे कई पुरस्कार हैं, सम्मान हैं जो उनके नाम के आगे हैं। और उन सब से ऊंचा है उनका वो व्यक्तित्व जो लोगों को आकर्षित करता है, उन्हें बहुत कुछ सिखाता है और उन्हें एक रास्ता दिखाता है जो साहित्य से होकर गुजरता है। और मुझे यह अवसर मिला उनसे मिलने का मौलिक फिल्म्स के शत्रुघ्न प्रसाद जी द्वारा, जब उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया डॉक्टर अविनाश बिनीवाले जी से। और उस समय डॉक्टर बिनीवाले जी से सीखने को तो बहुत कुछ मिला और उसी दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक ईरान पाश्चात्य तीर्थस्थल, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे चयनित किया। उन्होंने मराठी से हिंदी में रूपांतरण करने के लिए यह गंभीर जिम्मेदारी मुझे सौंपी। यह मेरे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं थी। एक भाषाविद, एक ज्ञानी, अनुभवी इंसान जब आप पर विश्वास करते हैं तो आप स्वतः अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगते हैं। खासकर जब ये साहित्य की बात होती है तो एक अनुभवी साहित्यकार अगर आपको इस गंभीर जिम्मेदारी के उपयुक्त समझता है तो यह हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात हो जाती है। और उनकी उस पुस्तक की यात्रा के दौरान मैंने उनकी दृष्टिकोण से ईरान को देखा, समझा, परखा, जाना और हमने वो रूपांतरण किया और वह पुस्तक लोगों को बहुत पसंद आई। हिंदी रूपांतरण भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अविनाश बिनीवाले जी को। और आज पुनः उनके साथ मिलने का, साक्षात्कार उनका करने का और उनसे रूबरू होने का मुझे पुनः अवसर मिला है मौलिक फिल्म्स के ही इस कार्यक्रम बातचीत में, जिसमें हमने उनकी इंटरव्यू के दौरान कई विषयों पर उनसे समझने की कोशिश की है। साहित्यिक पहलू है या उनके जीवन का अनुभव है या उनका यात्रा वृतांत है, उन सब से कुछ ऐसा निचोड़ लाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो शायद एक एपिसोड में ला पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है। और हम यकीन दिलाते हैं कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और लोगों तक उनकी बातें पहुंचती रहेंगी, उनकी प्रेरणा लोगों तक पहुंचती रहेगी। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं मौलिक फिल्म्स को और उनके इस कार्यक्रम को, और मिलकर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इस सिलसिला को लेकर आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर अविनाश बिनीवाले जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने इस पूरी यात्रा में हम सभी का मनोबल बढ़ाया है और उत्साह के साथ हमारे साथ रहे हैं। मैं शत्रुघ्न प्रसाद जी का धन्यवाद करती हूँ जिनके कारण मुझे यह इतना अच्छा अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब मुझे देखने आए थे तब मुझसे उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे ध्यान में आया। उस वक्त बोले थे इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छे है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब स्वभाव का पता चल जाता है, ऐसा पता शायद पता चला गया। कैसे पता? अरे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। उनको जो फ्रेंड्स की बहुत आदत थी, इसलिए हर बार कोई ना कोई घर में आते थे, उनके साथ बातचीत वो बहुत सारे करते थे, लेकिन घर में इतनी ज़्यादा नहीं बोलते थे। आप अपनी बात कैसे करते थे? आपको लगता होगा कि पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करें या कुछ लिख रहे हैं, तो अपनी बात कैसे करते थे? उसी समय जाके बोलते थे कि इंतजार करते?
इंतजार करते थे। रिएक्शन क्या होता था? उत्तर सुनते थे सब, ऐसे कुछ बात नहीं। उत्तर पढ़े लिखे होते हैं तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी और पढ़े। आपको हाँ कभी पढ़ने के लिए प्रेरित किया? हाँ, सभी ने किया, लेकिन आप कितना मेरी जब शादी हुई तो आपकी मैं बीए थी, बीए विथ पॉलिटिक्स। बाद में मेरी सास को और इनको लगता था कि मैं एमए कर लूँ, लेकिन झेलम हो गई थी, वो छोटी थी, इसलिए मैंने ख्याल छोड़ दिया। और बच्चियों तो आज़ादी थी, इसलिए वो उनसे उनके साथ जो चाहे वो मांग लेती थी, उनके संबंध अच्छे थे। अच्छा, इतनी भाषाओं के जानकार हैं, तो आपको कब पता चला कि बहुत भाषाएं जानते हैं? थोड़ी थोड़ी देर बाद, सालों बाद पता चला। आपसे किस भाषा में बात करते मराठी। हैं? कभी जल्दी से कभी कभी जर्मन में, रशियन में बात नहीं करते? नहीं, कभी कभी जाते थे जहाँ से वहाँ से हिंदी में खत लिखते थे। आप हिंदी में? हम्म, आपको कभी दूसरी भाषा सीखने पे आपको जोर नहीं है कि आप मैंने थोड़ी जर्मन सीखी, लेकिन ज़्यादा सराव नहीं, प्रैक्टिस नहीं, इसलिए भूल भी जाते हो कहीं। तो आप पढ़ लेती हैं जर्मन? हाँ, और कोई लैंग्वेज जर्मनी के अलावा? जर्मन के अलावा है हिंदी थोड़ी बात, अंग्रेजी थोड़ी, बोल नहीं सकती मैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ सब। मेरे पापा सबसे अच्छे पापा, आई लव यू पापा। बचपन से ही उन्होंने हमें पूरी इंडिपेंडेंस दी थी, बचपन से लेके अब तक। जैसे खुद का पति चुनना हो या खुद का करियर चुनना हो, उन सब में उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दी। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर है, एंड सेम वैल्यूज हैव बीन इनकलकेटेड इन ऑल ऑफ अस। कॉलेज में जब मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए थे, तब भी वो काफ़ी खर्चिक था, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, बट दैट टाइम ऑल्सो पापा ने मेरी वो इच्छा पूर्ण की। पहले मैंने तो बीएससी के बाद बीलिप ज्वाइन किया था। फिर मुझे लगा कि मुझे ये कोर्स में दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने सोच लिया मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिप्लोमा करूंगी। तब पापा आसाम में थे, तो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, पापा मुझे ये नहीं ये करना है, तो वो बिल्कुल मान गए कि उनका वो कहना था कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, तुम्हें जिसमें दिलचस्पी है वो तुम करो। जैसे हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते थे, पापा इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो जब भी हम ट्रैवल करते थे तो खिड़की हमेशा उनको खुद को भी विंडो सीट चाहिए रहती थी, और हम सभी को विंडो सीट पसंद थी। तो विंडो सीट में भी हमेशा उन्होंने बाहर झांक के क्या देखना है, नेचर को कैसे एडमायर करना है, विविध वृक्षों के नाम क्या है, कैसे नेचर को एडमायर किया जाता है, वो सब उन्होंने हमें सिखाया है। हमारे घर का भी वातावरण काफ़ी हल्का फुल्का था। हम तीनों कभी भी मम्मी पापा से झूठ बोल के कहीं मूवी गए, झूठ बोल के किसी दोस्त के वहाँ पार्टी में गए, कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। सालों से हम जो भी मन में है वो मम्मी पापा से बोल लिया, बात कर ली। उसी तरह मम्मी पापा ने हमें संतुष्ट रहने का भी संस्कार, जो उन दोनों में वो जो सीख दी है, वही सेम संतुष्टता वाली सीख उन्होंने हम तीनों को भी सर से दी। मेरा परिचय कम से कम 20 साल पुराना है। अब तो हमारे आप नेबर हो गए, आना जाना चलता रहता है, और हर मीटिंग में उनके साथ जब मुलाकात होती है तो नई नई चीज़ें समझ में आने लगती है। उनका संस्कृत प्रेम तो मालूम था, संस्कृत पढ़ी है ये भी मालूम था, लेकिन संस्कृत के महाविद्वान डॉक्टर माधव देशपांडे, अशोक अकलूजकर, ये सब उनके क्लासमेट रहे। ये सुनकर तो बहुत ही अचरज हुआ कि उन्होंने अपना अपना एक छोटा सा फील्ड ढूंढ लिया, लेकिन सर ने तो बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना पैर जमाया, बहुत कुछ किया अपनी आयु में।
और जिसका बेस या तो मूल संस्कृत में है, ऐसा सर मानते हैं। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने संस्कृत काव्य कंठस्थ किए थे और मल्लीनाथ की टीका समेत उनका अध्ययन किया था। ये सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी भी हुई, आनंद भी हुआ और आज भी उनके उस पर के जो संस्कार है वो बने हुए हैं। आज भी आप चाहते हैं कि मुझे रघुवंश लाके दो ताकि मैं फिर से देख सकूं कि मेरा कब तक कंठस्थ है। ये जो सब बातें हैं, संस्कृत के छात्र होने के नाते मुझे लगते हैं कि कोई भी भाषा पढ़ते हुए अगर संस्कृत अच्छी आती हो तो और भाषा सीखना आसान हो जाता है। ये मेरा मत है, वैसा भी शायद सर का भी मत है, लेकिन हम बार बार जब संस्कृत के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो उनका अपर हैंड रहता है। संस्कृत का पूरा मेरा अध्ययन हुआ है ऐसा कभी भी नहीं लगता है। उनके पास चर्चा करते हुए कुछ न कुछ नया भाषा के ही बारे में जरूर मिलता है।